बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। एक बात मुझे शादी के पहले दिन से ही बहुत परेशान कर रही थी। मेरा नाम नौरीन है। मेरी शादी को 2 माह हो चुके हैं। मेरे चेहरे पर बदनुमा दाग और दाने थे जो बहुत कोशिश करने के बावजूद ना जा सके। मैं बहुत मुतमईन जिंदगी गुजार रही थी। मेरे शौहर एजाज साहब बहुत अच्छे इंसान हैं। वो शादी के दूसरे दिन से ही मुझे लेकर अलग वहमों का शिकार थे। मैंने खाना बनाया और रूम में आई तो देखा उनके हाथ में एक प्याला है जिसमें वो कुछ घोल रहे थे। मैं उन्हें देखने लगी। मुझ पर नजर पड़ते ही वो कुछ बेचैन हुए। मैंने उनसे पूछा, ये आपके हाथ में क्या है? देखो बेगम, ये बेसन और दूध है, ये लगाओ, तुम्हारा ये चेहरा साफ हो जाएगा। मुझे हकीम साहब ने बताया है। मैंने उनको मना करना चाहा पर नाराजगी के डर से चुप हो गई। उन्होंने मेरे चेहरे पर लेप लगाया और बोले, जाकर सो जाओ। मैं जैसे ही बिस्तर पर लेटी मुझे मेरे पेट में शदीद दर्द महसूस हुआ, जैसे कोई पेट में सुइयां चुभ रहा हो। मुझे अजीब महसूस हो रहा था पर मैं नजरअंदाज करते हुए सो गई। मेरी आंख रात में प्यास की शिद्दत से खुली। मैंने पानी पिया और करवट बदल कर लेट गई। मेरी नजर मेरे शौहर की जगह पर पड़ी जो खाली थी। मैंने एक नजर घड़ी को देखा जो रात के 11 बजा रही थी। मैंने हैरत से इधर उधर देखा, वो कहीं नहीं थे। तभी बाथरूम का दरवाजा खुला और वो बाहर आए। मैंने देखा वो अपना हाथ साफ कर रहे थे। वो वापस सोने के लिए लेट गए। मैं दर्द से बेचैन थी। मैंने बहुत बर्दाश्त किया और सूरतें पड़ने लगी और सो गई। सुबह मैंने उठकर देखा तो चेहरा पहले से ज्यादा बदनुमा लग रहा था। मुझे रोना आ गया। मेरी सूरत और खराब हो गई थी। मैं दिल मार कर नाश्ता बनाने लगी। एजाज रूम से बाहर आए और मुझे देखकर मुस्कुराने लगे। मैं हैरान कुन तासुरात लिए उनको देखने लगी। देखकर कोई बुरी बात नहीं बोले। मैंने उनके लिए टेबल पर नाश्ता लगाया और बोली कि आप नाश्ता करें। मैं कमरे से होकर आई। एजाज अपने ऑफिस चले गए। अब यही मामूल बन गया था। मुझे दूध और बेसन का लेप लगा देते और मुझे लगाना पड़ता। 1-2 बार मैंने मना किया कि आप देखिए मेरा चेहरा खराब हो रहा है और मेरे पेट में भी बहुत दर्द होता है। मेरी बात सुनकर वो मुस्कुराने लगे और बोले, क्या मजाक कर रही हो? कभी सुना है किसी के बेसन लगाने से पेट में दर्द होता है? मैंने खशमगी नजरों से उनको देखा और बोलना छोड़ दिया। इसी तरह 2 माह गुजर गई। मेरी हालत खराब होने लगी। मैंने डॉक्टर को चेक कराया तो उन्होंने सब ठीक बताया और मैं अपने घर आ गई। रोज रोज के दर्द से मेरी हालत बेहद खराब हो गई थी। मैं काफी सोचों में गुम थी। दरवाजे की बेल बजी। मैंने दरवाजा खोला तो एजाज साहब को मुस्कुराते हुए पाया। उन्होंने सलाम किया और मुझे खाना लगाने को कहा। फिर हमने खाना खाया और वो सोने लेट गए। पीछे से मैं वॉशरूम में चली गई। जल्दी से उनका प्याला बदल कर दूसरा उसी के जैसा प्याला रख दिया और उस प्याले को छुपा दिया। मैं जानना चाहती थी कि ऐसा क्या है इसमें जो मुझे रोज लगा देते हैं, जिसकी वजह से मुझे सारी रात इतनी तकलीफ होती है। मेरा तजस्सुस के मारे बुरा हाल था। ऐसी कौन सी चीज थी इस बेसन में जो पेट का दर्द खत्म होने का नाम नहीं लेता? मेरे दिल में बुरे वसवसे जन्म लेने लगे। एजाज बाहर आए तो मैं भी लेप लगाने लगी। वो मुझे लेप लगाता देखकर मुतमईन हुए और अपनी जगह पर जाकर लेट गए। मैं भी शुक्र अदा करती सो गई। सुबह उठी मगर मैं ये देखकर हैरान रह गई कि एजाज साहब कहीं नहीं थे। मेरी हालत खराब होने लगी। मैंने पूरे घर में पागलों की तरह उनको ढूंढा। मेरी बेचैनी हद से बढ़ गई थी। बहुत बुरे ख्याल दिल को परेशान कर रहे थे। मैंने हर जगह तलाशा पर वो ना मिले। मैंने रो रो कर उनको पुकारा, न जाने वो कहाँ चले गए थे। रोते रोते मुझे नींद आ गई। मैंने ख्वाब में देखा एक खूबसूरत औरत, उसने सफेद पोशाक ज़ेब-ए-तन की हुई थी। औरत मुझे पुकार रही थी। मैंने देखा वो बेहद हसीन थी। उसके हाथ में वही प्याला दिखाई दे रहा था जिसमें एजाज साहब मुझे लेप बनाकर देते थे। उस औरत ने मुझे देखा और बोला, क्या हुआ लड़की, क्यों परेशान हो? मैंने कहा, मेरे शौहर सुबह से लापता हैं, उनका कुछ पता नहीं चल रहा, मैं क्या करूं? वो मुझे देखकर मुस्कुराने लगी और बोली कि तुम नेक औरत हो, लेकिन तुमने एक गलती कर दी, उसको सुधार लो। तुमने क्या खोया है? कोई ऐसी खास चीज जो तुम्हारे शौहर से जुड़ी हो, जिससे तुम्हारा शौहर बहुत करीब हो। जब तुम वो चीज ढूंढ लोगी तो तुम्हारा शौहर वापस आ जाएगा और अब जाओ उसको ढूंढो। वो औरत ये कहकर गायब हो गई। मैं नींद से बेदार हुई तो सोचा ऐसा क्या है जो मेरे शौहर से जुड़ा है। तो मुझे वो प्याला याद आया जो शादी की पहली रात से ही हमारे साथ था। उसकी वजह से ही ये सब हुआ। लेकिन ऐसा क्या है इस प्याले में? मैंने बेड के नीचे से वो प्याला निकाला जो मैंने छुपा दिया था और उसे देखने लगी और मैंने उस प्याले को बेड पर रखा और खुद वुजू करके नमाज पढ़ने चली गई। थोड़ी देर बाद मैं वापस आई तो देखा एजाज बेड पर आराम से सो रहे थे। मैंने दिल से अपने रब का शुक्र अदा किया और उनके पास जाकर उनको जगाने लगी। वो उठे और मुझे घूरने लगे और बोले, नौरीन तुमने मुझसे झूठ बोला, तुमने वो लेप नहीं लगाया था। मैं एजाज साहब की बात सुनकर हैरान रह गई और मैंने उनसे माफी मांगी और उनके कपड़े निकालने लगी। वो ऑफिस के लिए तैयार हुए और नाश्ता करने चले गए। एजाज ने मुझे खुदाफिज कहा और चले गए। मैंने उन पर आयतुल कुर्सी पढ़कर फूकी और अपना काम करने लगी। मैं काम से फारिग हुई तो कल का पूरा वाकया मेरी आंखों में जाज़बियत के साथ ताज़ा हो गया। मैंने सब चीज़ों के बारे में बेहद सोचा। आखिर कौन सा राज था इस प्याले में? क्या बात थी जो एजाज मेरे लेप ना लगाने पर इतना गुस्सा हुए? उनका रवैया मुझसे बहुत कुछ सोचने पर मजबूर कर रहा था।
मैं अपने ख्यालों में गुम थी कि बाहर से आवाज सुनी, कोई कबाड़ लेने आया था। मैंने वो प्याला भी कबाड़ वाले को दे दिया। मैंने एजाज के कपड़े प्रेस किए और टीवी देखने लगी, पर मेरा ध्यान एजाज की बातों पर था। उनकी बातों से जाहिर था वो कोई बड़ा राज अपने दिल में दबाए बैठे हैं। सुबह से शाम होने को आई थी, एजाज अब तक घर नहीं आए। मैं परेशान थी, दरवाजे पर उनकी राह तक रही थी। मैंने 2 नफल हाजिर के पढ़े और एजाज की सलामती की दुआएं मांगी। कुछ देर बाद मुझे गाड़ी का हॉर्न सुनाई दिया। मैं बाहर आई तो देखा एजाज का हाथ पट्टियों में जकड़ा हुआ था, चेहरे पर भी खराशी थी। मैं बहुत परेशान हो गई, उनको सहारा देती हुई बेड पर लेकर आई और बाहर आकर रोने लगी और एजाज की सेहत के लिए दुआएं करने लगी। अचानक मेरे जहन में आया ये सब उस प्याले की वजह से हुआ है। मैं फौरन वो प्याला ढूंढने लगी। मैंने घर का एक एक कोना छान मारा, लेकिन प्याला न मिला। फिर मुझे अचानक ख्याल आया कि मैंने तो कबाड़ वाले को वो प्याला दे दिया है। मैं रोने लग गई कि मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि अब मैं क्या करूंगी। इसी दौरान वो औरत दोबारा आई और बोली, नौरीन तुम बहुत भोली हो, आज तुमने अपनी खुशकिस्मती के दरवाजे खुद ही बंद कर दिए। जो हुआ सब कुछ तुम्हारी बेवकूफ़ी की वजह से हुआ है। जो खोया है उसे तलाश करो, उसे वापस लाने की कोशिश करो। मैं तुम्हारी ज्यादा मदद तो नहीं कर सकती, लेकिन इतना बता सकती हूँ कि कबाड़ वाला कहाँ मिल सकता है। मैंने कबाड़ वाले का पता पूछा, वो औरत पता बताकर गायब हो गई। मैंने दुपट्टा लिया और उस पते को तलाश करने निकल पड़ी। आखिर मुझे वो एड्रेस मिल गया। मैंने कबाड़ वाले से पूछा, मुझे वो प्याला वापस चाहिए। उसने कहा, वहाँ बहुत प्याले पड़े हैं, अपना प्याला खुद ही ढूंढ लो। मैं अपना प्याला ढूंढने लगी। मुझे याद था उस प्याले पर तलवार का निशान था। इतने प्यालों में ढूंढना मुश्किल था, पर मैंने हिम्मत न हारी और अपने काम में लगी रही। मेरी सारी हिम्मत जवाब दे रही थी जब मेरी नजर कोने पे पड़े प्याले पर पड़ी। मैंने फौरन प्याला हाथ में उठाया और उसे गौर से देखने लगी। उस पर तलवार का निशान था। खुशी से मेरी हैरत की इंतहा न रही ये देखकर कि मुझे प्याला मिल गया। मैंने प्याला लिया और दिल में रब का ढेरों शुक्र अदा करती हुई मैं अपने घर की जानिब गई। मेरी खुशी काबिले दीद थी। मेरा रब बड़ा करीम है जिसने हर मोड़ पर मेरा साथ दिया था। मैं जल्दी से घर आई और उस प्याले पर लेप लगाकर अपने चेहरे पर लगाने लगी। उस प्याले में लेप बनाकर अपने चेहरे पर लगाने लगी। मैंने जैसे ही लेप लगाया, एजाज को होश आ गया। वो उठकर मुझे देखने लगे और वो मुस्कुरा रहे थे। वो खुश थे तो मैं भी बहुत खुश थी। मैंने उनको सुलाया और खुद भी सो गई। अगली सुबह मेरी आंख दस्तक से खुली। मैंने बाहर जाकर देखा तो सामने एक बाबा सवाली खड़ा था। मैंने उसे आटा और पैसे देना चाहे, उसने इनकार कर दिया। मुझे हैरत हुई कि ये क्या माजरा है, मेरी समझ से बाहर था। मैंने बाबा जी से कहा, माजरत बाबा जी, फिलहाल तो घर में यही पड़ा है, मेरा शौहर बीमार है। बाबा जी मेरी बात सुनकर मुस्कुराए और बोले, तुम्हारे पास बहुत कीमती चीज है, तुम बस उसकी हिफाजत करो, तुम्हारा शौहर भी ठीक हो जाएगा, परेशान न हो। और मुझे झोली फैलाने का बोला। मैंने उनकी बात मानते हुए अपनी झोली उनके आगे फैलाई तो उन्होंने मेरी झोली में चंद जौ के दाने डाले और बोले कि इनको अपने घर के आटे में बनवाना, कभी कमी नहीं होगी, और मुझे दुआएं देते चले गए। मुझे हैरत दर हैरत थी कि बाबा ने ऐसा क्यों किया, ऐसा क्या कीमती है मेरे पास। बाबा की बातें बहुत हैरान करने वाली थी। मैं तो पहले ही परेशान थी, बाबा की बातों ने मजीद रंजीदा कर दिया। मैंने वो जौ के दाने आटे में डाल दिए और एजाज के लिए परहेजी खाना बनाने लगी। मैं सोच रही थी कि अब तक हुए हादसात के पीछे छुपी वजह में इस प्याले का ताल्लुक कोई जरूर है। कुछ भी हो जाए, इस प्याले का राज मैं जान कर रहूंगी। मैंने दिल में पुख्ता अज़्म कर लिया था। इस राज को जानने के लिए खुद को मजबूत किया। मेरी हालत किसी हारे हुए जवारी की जैसी थी जिससे उसका कीमती सरमाया भी छीनने का खतरा था। मेरे चेहरे के दागों में मजीद इजाफा होता जा रहा था और मेरी शक्ल भी पहले से बहुत ज्यादा खराब हो रही थी। मैं दिन रात अल्लाह से दुआएं मांगती, इस राज से पर्दा उठाना चाहती थी। मेरे पास कोई वजह न थी। फिर एक रोज एजाज की चचाजाद बहन हमारे घर मेहमान बनकर आई। उनके बच्चों के लिए मैंने खाना बनाया और उनके लिए बिस्तर लगाए। सब बहुत खुश थे कि अचानक मेरी नजर उनके बेटे के हाथ में मौजूद प्याले पर पड़ी जो गिरने ही वाला था। मैं सब छोड़ छाड़ कर उस प्याले की तरफ भागी और उस बच्चे से प्याला ले लिया। मेरी हरकत पर सब हैरान हुए और बाजी मुझे बुरा भला कहने लगी। मेरी हालत कोई नहीं समझ रहा था। मैं अकेली बैठी रो रही थी जब एजाज मेरे पास बैठ गए और मुझे समझाने लगे कि वो हमारी मेहमान है, उनकी बातों को दिल पर न लगाओ। मैंने भी हामी भरी और लेप लगाकर सोने के लिए लेट गई। आधी रात को आंख खुली, मैंने देखा एजाज और उसकी चचाजाद बाहर सोफा पर बैठकर गुफ्तगू कर रहे थे। उनकी बातें तो मैं नहीं सुन पाई, बस इतना ही सुना जो बाजी बोल रही थी। क्या तुमने नौरीन को अपनी सच्चाई बताई है? मैं हैरान थी, वहाँ खड़ी रह गई कि बाजी कौन सी सच्चाई की बात कर रही थी। ऐसा कौन सा राज था जो एजाज ने मुझसे छुपाया? मैं दीवार के साथ लगी उनकी बातें गौर से सुनने की कोशिश में लग गई। मैं जानती थी ये गलत बात है, लेकिन फिलहाल मुझे अपने शौहर के मुंह से वो सच्चाई सुननी थी जो वो मुझे अभी तक नहीं बता रहे थे। मैंने देखा कि बाजी की बात पर एजाज उन पर बरस पड़े। अगर इस राज के बारे में किसी को पता चला तो बहुत बुरा होगा। ये सुनकर मैं अपने मुंह पर हाथ रखती कमरे में चली आई। मुझे यकीन नहीं आ रहा था कि एजाज मेरे साथ कुछ ऐसा कर सकते हैं। ऐसी कौन सी चीज है, कौन सी बात है जो मुझसे छुपाई जा रही है? मैं अपनी जगह पर वापस आकर लेट गई थी। दिल बहुत बेचैन था। मुझे ये भी महसूस नहीं हुआ कि एजाज कब कमरे में आए और कब सो गए।
उनके खराटों की आवाज पर मैं भी ख्यालों से चौंकी और उनको देखा जो सोते हुए भी मुस्तरब से लग रहे थे। मैंने सोचा कि बाजी से राज जानती हूँ, जाकर बात तो करूँ, देखूं क्या पता वो मेरी मदद कर दें इस राज को जानने में। एजाज तो मुझे कभी नहीं बताएंगे। इस सोच पर अमल करती मैं बाहर बाजी के पास कमरे में चली आई। मैं वहाँ उनके कमरे में सोफे पर बैठ गई। किसी की मौजूदगी महसूस करके उन्होंने आंखें खोली और मुझे देखते हुए बोली, क्या हुआ नौरीन, इतनी रात को यहाँ क्यों हो और सोई क्यों नहीं अभी तक? मैंने उनसे कहा, बाजी मुझे नींद नहीं आ रही, मैं दिन में थोड़ा सो गई थी शायद इसीलिए। उन्होंने गहरा सांस भरा और मेरी कैफियत को भांपते हुए बोली, कुछ कहना चाहती हो मुझसे? मैं तो जैसे उनकी बात के इंतजार में थी। मैंने उनसे पूछा कि आप और एजाज किस राज की बात कर रहे थे? ऐसा कौन सा राज है जो मेरे सिवा सबको पता है? वो मेरी बात सुनकर गज़बनाक हो गई। क्या बकवास कर रही हो नौरीन? कौन सा राज? कैसा राज? तुम्हारा दिमाग तो ठीक है? आधी रात को ये कैसी बहकी बहकी बातें कर रही हो? अगर एजाज को तुम्हारी इस बात का पता चला तो वो तुम्हें जान से मार देगा। मेरी मानो तो खामोशी से जाकर सो जाओ, रात बहुत हो चुकी है। बाजी के जवाब पर मैं अपना मुंह लेकर वापस आ गई, लेकिन मुझे राज जानकर रहना था। मैंने सब जगह देख लिया, लेकिन एक बहुत पुराना स्टोर रूम था, मैं वहाँ कभी नहीं गई थी क्योंकि वो काफी सालों से बंद था। मैंने किचन से चाबियां ली और स्टोर रूम के अंदर दाखिल हुई। पूरा स्टोर रूम एजाज के बाबा और फैमिली फोटोज से भरा हुआ था, लेकिन इनमें एक मुश्तरका चीज थी, वो प्याला जो हर जोड़ी के हाथ में था। मैं देखकर हैरान हुई। अपनी हैरानगी पर काबू पाते हुए मैं एक संदूक के पास गई। मैंने संदूक को खोला तो एक खाकी लिफाफा था। मैं बस यही सोच रही थी कि आज इस रात से पर्दा उठ जाएगा। मैंने वो लिफाफा खोला और उसमें से खत निकालकर पढ़ना शुरू किया। जैसे जैसे मैं खत पर लिखी तहरीर पढ़ती जा रही थी, मेरी आंखें खुलती जा रही थीं। उसमें लिखा था, अस्सलाम अलैकुम मेरे वारिस, मैं राना मीर सज्जाद आज एक अनोखी सच्चाई से रोशनास कराने के लिए ये खत लिख रहा हूँ ताकि मेरे बाद ये खत तुम्हारी रहनुमाई कर सके। सही रास्ते को मुंतखब करने में ये हमारे बाप दादाओं बल्कि पुरखों से ये रस्म चली आ रही है कि हम अपनी दुल्हन को बेसन का लेप लगाते हैं, क्योंकि हमारे पुरखों की मन्नत है जब भी कोई औरत खानदान में आएगी तो उसे इस रस्म को हर हाल में निभाना होगा, वरना इस खानदान के वारिस को जानी और माली नुकसान होगा। मेरे बाद ये प्याला मेरे वारिस को दे दिया जाए और इसी तरह आगे मेरे वारिस के वारिस को ये रस्म बरकरार रखी जाए। उसकी हिफाजत हमारे वारिस की हिफाजत है। इसे पढ़ने के बाद मैं हर चीज समझ गई थी कि पुराने अकीदे किस तरह लोगों की आज की जिंदगी पर असरअंदाज होते हैं। इसीलिए एजाज का रवैया मेरे साथ ऐसा था। वो रोज जो लेप मुझे लगाते इसी मन्नत की वजह से था। राज पर से पर्दा उठ चुका था। ये प्याला मन्नत का प्याला था जो पुरखों से चली आ रही थी और इसकी पाबंदी लाजमी करनी थी। मैंने सोचा क्यों ना मैं भी इस प्याले का कोई करिश्मा देखूं। मैंने वुजू करके इस प्याले में पानी पिया और सच्चे दिल से रब को याद करती वुजू करने लगी। जैसे ही मैंने वुजू करके शीशे में अपना चेहरा देखा जो कि इंतहाई खूबसूरत लग रहा था, वो दाग धब्बे सब मिट गए थे। मैंने अपनी आंखें मसल कर दोबारा देखा तो मंजर वही था। मैं रब के हुजूर झुककर शुक्राने के नफल पढ़ने लगी। आज मुझे पता चल गया था बात सिर्फ अकीदत की होती है। जब हम किसी चीज को अपना अकीदा मान लेते हैं तो हमें भी उस गुमान के मुताबिक अता किया जाता है। तो दोस्तों, उम्मीद है आपको आज की वीडियो, आज की कहानी बहुत पसंद आई होगी। इसके साथ ही मुझे इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।